हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एसएससी सेंटर में। ठीक है, उम्मीद है आप सभी अपना तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और अपना तैयारी बढ़िया से चल रहा होगा। आइए हम लोग आज पढ़ेंगे लेखक और इनके राइटर। लेखक और राइटर इनके पढ़ेंगे। अभी तक आप पढ़े होंगे, आपको पढ़ाया भी गया होगा कि यहाँ चैप्टर का नाम है, यहाँ लेखक है और ये क्या विधियाँ है, इसको आप रट लीजिए और आपको 5 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। लेकिन बट आज आपको रटना नहीं है। आज आपको एक ऐसा ट्रिक दमदार बताने वाले हैं जिसे ट्रिक का दादा कहते हैं। ठीक है, आपको इसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ध्यान से पढ़िएगा और आप जिंदगी में कभी भूलिएगा नहीं। तो आइए मेरे साथ जानते हैं और आज 5 नंबर हम लोग क्लियर करते हैं इस ट्रिक के साथ। ठीक है, आइए। यह 12वीं क्लास हिंदी का गद्य का है ना लेखक परिचय है। ठीक, पहला चैप्टर है बातचीत। बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। तो ट्रिक से हम लोग कैसे इसको याद करेंगे? तो बातचीत, बातचीत अब बालक, बातचीत से बालक। बातचीत हम बालक से नहीं करेंगे, बातचीत हमनी बालक से नहीं करेंगे। काहे नहीं करेंगे? तो बातचीत बालक से नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? तो काहे नीमन नहीं लगता है। तो बातचीत के लेखक बालक से मतलब बालकृष्ण भट्ट। नीमन नहीं लगता है तो नीमन नहीं लगता है से निबंध। यानी आइए कैसे याद किए हम लोग ट्रिक के माध्यम से। तो बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट। बातचीत नहीं करेंगे बालक से। काहे नहीं करेंगे? तो नीमन नहीं लगता है। तो बातचीत बालक से नहीं करेंगे यानी बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। काहे नहीं करेंगे? तो नीमन नहीं लगता है। नीमन से निबंध, नीमन से निबंध। ट्रिक के दादा पहला डन। दूसरा आइए, उसने कहा था। उसने कहा था। अच्छा, उसने कहा था तो हम शर्मा गए, है ना जी। उसने कहा तो हम क्या किए? शर्मा गए। ठीक है, उसने कहा, उसने कहा तो हम क्या किए? शर्मा गए। शर्मा गए यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कबो कबो नहीं होता है, किसी को कुछ कहिएगा तो उस शर्मा जाता है सब। तो उसने कुछ कहा तो हम क्या हुए? शर्मा गए। शर्मा गए तो मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी। काहे शर्मा गए जी? तो एगो कहानी कह रहे थे, एकदम लड़का लड़की में लव मैरिज वाला। तो हम क्या हुए? शर्मा गए, है ना। तो शर्मा गए। काहे शर्मा गए? तो वो एगो कहानी कह रहे थे। मतलब उसने कहा था क्या है? तो कहानी है। क्या है? कहानी है। ठीक है, उसने कहा था, उसने कहा तो हम शर्मा गए। काहे शर्मा गए? तो एगो कहानी कह रहे थे बढ़िया सा लव मैरिज वाला, तो हम शर्मा गए। ठीक है, तो कहानी है। ठीक है, उसने कहा था, शर्मा गए से चंद्र शर्मा गुलेरी। काहे शर्मा गए जी? तो एगो कहानी कह रहे थे इसलिए शर्मा गए। ट्रिक के दादा टू डन। ठीक है, आइए तीसरा, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति जय जयकारा नहीं लगाते हैं जी, जयकारा। संपूर्ण क्रांति जब करेंगे यानी संपूर्ण क्रांति का मतलब कि रोड में प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। तो हम नेतवा सहन करता है, चाहे कोई भी अपना जब अधिकार मांगना होता है तो सब कोई कहता है कि फलाना जिंदाबाद, चिलाना जिंदाबाद। ठीक है, तो
संपूर्ण जब हम क्रांति करेंगे तो जयकारा लगाएंगे। क्या करेंगे? जयकारा लगाएंगे। यहाँ जयकारा, जय से जय प्रकाश नारायण, यानी संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण जी हैं। ठीक है, और इतने रुकिए, आज क्रांतियां करेंगे तो खाली जयकारे भर लगाएंगे? अब भाषणवा कौन देते है ना, तो भाषणों लगा करेंगे तो क्या है जी? संपूर्ण क्रांति जयकारा लगाएंगे, अब भाषणों देंगे, मतलब संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। ठीक है, याद हो रहा है? चलिए, रटने की कोई जरूरत नहीं, एकदम ट्रिक के साथ आइए। ऐसा ट्रिक है ना कि आपको याद हो जाए, जिंदगी भर कभी नहीं भूले। ठीक है, संपूर्ण क्रांति करेंगे तो जयकारा लगाएंगे, और जयकारा लगाएंगे तो जयकारा पर लगाएंगे, भाषणों देंगे, यानी संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण जी। आइए, वो क्या है संपूर्ण क्रांति? तो भाषण है। क्या है? भाषण है। ट्रिक के दादा 3 याद हो रहा होगा आपको? बिल्कुल ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, अर्धनारीश्वर के लेखक, अर्धनारीश्वर के लेखक, अच्छा, अर्धनारीश्वर आधा नर आधा नारी। राम, देखिए इसमें देखिए, राम आधारी को उल्टा करेंगे तो राधा हो जाएगा, यानी राम आधारी, दोनों राधा और राम मिलकर रामधारी बना जी। तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन? रामधारी। थोड़ा सा ट्रिक से रिलेटेड किया है यहाँ पे हम। ठीक है, अर्धनारीश्वर आधा नर आधा नारी, तो देखिए राम और राधा मिलकर रामधारी बना है, तो रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह कोनो दो आदमी है जी? नहीं ना, दो आदमी है, एक आदमी है, तो एक एकांकी। क्या है जी? एकांकी। रामधारी सिंह दिनकर है ना, किसका लेखक? तो अर्धनारीश्वर के। अर्धनारीश्वर मतलब कि आधा नर या नारी, राम और राधा मिल गया तो रामधारी बन गया। आई रामधारी दो आदमी है जी? एक गुण आदमी है, तो एकांकी। क्या है जी? एकांकी, यानी रामधारी अर्धनारीश्वर क्या है? तो एकांकी है। अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और यह वीडियो में जहिया 2000 व्यूज मिल गया तो हम आपको एक और दमदार ट्रिक लाएंगे, जिसमें आपको लेखकवा के जन्म और मृत्यु से रिलेटेड आपको ट्रिक दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, रटने का कोई झंझट नहीं। ठीक, अभी तक आपने जितने पढ़ा होगा, जितने टीचर आपको पढ़ाए होंगे, बोलता होगा कि ये लेखक परिचय, मतलब लेखक और इसका जो विधिया है आपको रट लेना है, आपको 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं रटना नहीं है, एकदम ट्रिक लगाइए, एकदम दमदार ट्रिक, और जिंदगी भर कभी नहीं भूलिए, और 5 नंबर एकदम श्योर करिए। ठीक है, तो आइए, रोज एक ही गो बतवा कहेंगे, रोज एक गो बतवा कहेंगे, यानी रोज के लेखक हीरानंद, वत्स्यानंद, यज्ञ रोज एक गो बतवा गे आ रहा है, और रोज एक गो कहानियां कहेंगे, एक गो कहानियां कहेंगे। अपनी दादी नानी नहीं रहती है, सब रोज 4 को बुलाएगी लड़का सन के, उहे कहानियां कहेगी सब। तो रोज एक गो कहानियां कहेंगे, कहानी, यानी रोज क्या है जी? कहानी है। कहेंगे यानी रोज के लेखक कौन है? तो यज्ञ जी हैं। कौन है? यज्ञ जी हैं। रोज एक गो कहानियां कहेंगे, है ना, कहेंगे यानी रोज के लेखक कौन है? यज्ञ जी हैं। ठीक है, और रोज क्या है? एगो कहानी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
एक लेखक और एक पत्र, एक लेख के पत्र है, लेखक हैं भगत सिंह। एक लेखक और एक पत्र के लेखक भगत सिंह, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे याद करेंगे? एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो भगत सिंह जी हैं। तो एक लेखक है एगो पत्र लिख रहे हैं, एगो लेख एगो पत्र लिख रहे हैं, खूब आराम से लिख रहे हैं। तो लड़का सन आ रहा है सब, ठीक है, लड़का सन आ रहा है तो हल्ला कर रहा है सब। तो लेखकवा कह रहे हैं भगल सन किनारे, भगल सन किनारे, यानी भगल सन किनारे, भगल सन किनारे मतलब भगत सिंह। यानी एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह। भगल सन की नारे यानी भगलन सन की भगत सिंह। यहाँ हम सिर्फ आपको ट्रिक से रिलेटेड कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा हम देशभक्त है, ठीक है। तो यहाँ गलत कमेंट नहीं करना है, ठीक। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक भगल सन की नारे मतलब भगत सिंह। आप रुकिए तनी, ये काहे भगा रहे हैं? तो वो एगो ऐतिहासिक पत्र लिख रहे हैं, ऐतिहासिक एगो पत्र लिख रहे हैं जिसको उसको इतिहास में जाना जाएगा। एगो ऐतिहासिक पत्र लिख रहे हैं, ये से कह रहे हैं भगल सन की नारे, ताकि डिस्टर्बिंग ना हो। तो एक लेख और एक पत्र लिख रहे हैं, आप भगल सन की नारे काहे भगा रहे हैं? तो ये ऐतिहासिक पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। यानी एक लेख और एक पत्र क्या है? ऐतिहासिक पत्र है, ठीक। किसी को दिक्कत है? चलिए, एक लेख और एक पत्र, एक लेखक है लेटर लिख रहे हैं, तो लड़का सन हल्ला कर रहे हैं, तब भगल सन की भगत सिंह काहे भगा रहे हैं? तो ऐतिहासिक पत्र लिख रहे हैं। यानी एक लेख और एक पत्र क्या है? ऐतिहासिक पत्र है, ठीक। चलिए अगला, ओ सदा नीरा, नीरा यानी यहाँ पकड़ना है नीरा। क्या है? नीरा। नीरा माने आप भी जानते हैं जल, आप भी जानते हैं जल। ओ सदा नीरा, नीरा माने जल। और जल को हम लोग कथी में रखेंगे जी? जग में रखेंगे ना। यानी नीर को हम लोग क्या करेंगे? जग में रखेंगे। तो जग, यहाँ देखिए जगदीश चंद्र चंद्रधर माथुर, जगदीश चंद्र माथुर। यानी ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, है ना। जल को हम लोग किस में लेंगे जी? जल में लेंगे। और जल में काहे लेंगे? जल में लेकर ही ना पिएंगे जी। तो कैसे पिएंगे? गंदा जल पिएंगे? नहीं, तो नीमन जल पिएंगे। कैसे जल पिएंगे? नीमन जल। तो नीमन से यहाँ निबंध, क्या है जी? निबंध। यानी ओ सदा नीरा, नीरा माने जल, जल को जग में लेंगे तभी ना पिएंगे जी। आ कैसा जल पिएंगे? नीमन ना। तो ठीक है, तो नीमन से निबंध। आ जल को हम लोग कहाँ लेंगे? जग में। तो जग से जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? तो जल को हम लोग जग में लेंगे तब पिएंगे, वो भी नीमन जल पिएंगे। तो निबंध है। ओ सदा नीरा क्या है? जगदीश चंद्र माथुर। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। आइए, सिपाही की माँ, सिपाही की माँ। अच्छा, सिपाही की माँ तो एक ही न रहेगी सिपाही जी। सिपाही की माँ, माँ क्या रहेगी? एक ही गो रहेगी। माँ के कई गो लड़का रहेगा? एक दो लड़का रहेगा, ठीक है। तो सिपाही की माँ दो लड़का है, एगो मोहना एगो राकेशवा, ठीक है। तो मोहन और राकेश, सिपाही की माँ के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश। माते के लिए रहेगी। आ मोहन और राकेश दूगो है, तो क्या है? सिपाही की माँ मोहन और राकेश एकांकी है। क्या है जी? एकांकी। काहे से माँ एक ही गो रहेगी, ठीक है। चलिए, प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज। यहाँ देखिए गीत आया है, प्रगीत, गीत, गीत आया है। तो समाज, यहाँ देखिए समाज, ठीक है, समाज, गीत। अगर समाज में हमने गीत गाएंगे, समाज में हमने गीत गाते हैं, तो समाज में गीत गाएंगे तो लोग के नीमन लगेगा, तो नाम होगा कि नहीं जी? है ना। समाज में हमने गीत गाएंगे, तो गीत गाएंगे तो समाज में नाम होगा, तो नाम होगा तो नामवर सिंह। यानी प्रगीत और समाज के लेखक कौन है?
नामवर सिंह। ठीक है, ठीक है। काहे नाम होगा जी? तो नीमन लगेगा तब ना नाम होगा। तो परगीत और समाज क्या है? निबंध है। ठीक, समाज में गीत गाएंगे तब पर गीत और समाज के लेखक कौन है? तो नीमन लगेगा, तो निबंध है। नाम होगा जी तो क्या है? लेखक कौन है? नामवर सिंह। यानी पर गीत और समाज के लेखक नामवर सिंह। आइए निबंध है। ठीक है, आपको 3 गो निबंध है ना। तो एगो क्या है? तो एगो है ओ सादा नीरा, जग में हम लेंगे नीमन जल रहेगा तबे पिएंगे। ठीक है। एक दूसरा है बच्चा से बात नहीं करेंगे, कहाँ से नीमन नहीं लगता है। यानी बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट। ये भी क्या है? निबंध, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूठन, जूठन बने जूठा, जूठा है ना, हमने कहते हैं जूठा। ठीक है, जूठन। तो जूठन के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि यानी प्रकाश, यानी हमने के जूठन कहाँ नहीं खाएंगे? प्रकाश में। जूठन प्रकाश में नहीं खाएंगे जी। जूठन कहाँ नहीं खाएंगे? प्रकाश में नहीं खाएंगे। काहे नहीं खाएंगे? तो आत्मसम्मान की बात है कि नहीं? चलिए तो आइए यहाँ पे जूठन के लेखक प्रकाश में नहीं खाएंगे, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि। काहे नहीं खाएंगे जी? तो आत्मसम्मान की बात है। यानी जूठन क्या है? आत्मकथा। आत्मसम्मान की बात मतलब आत्मकथा है। ठीक है, जूठन प्रकाश में नहीं खाएंगे। काहे नहीं खाएंगे? काहे से? आत्मसम्मान की बात है ना जी। जूठन खाएंगे तो प्रकाश में नहीं खाएंगे, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या है? तो आत्मकथा है। ठीक, चलिए। हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसेंगे अकेले में हंसेंगे जी, मल निकालेंगे मतलब हंसेंगे और कहाँ? बाथरूम में जाएंगे हंसते हुए अकेले में, है ना। हंसते हुए अकेले कहाँ जाएंगे जी? मल निकालने। ठीक है, तो हंसते हुए अकेलापन के लेखक मल निकाले तो मलयज क्या है जी? मलयज। हंसते हुए अकेले में हंसेंगे, बाथरूम में जाएंगे, बाथरूम में जाएंगे तो क्या करेंगे जी? मल निकालेंगे ना जी। ठीक है, तो मलयज है ना। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मलयज, है ना। मल निकालेंगे तो अपन डायरी में नोट करेंगे जी, नहीं ना करेंगे डायरी में नोट। तो कौन अपना डायरी में नोट करता है? बाथरूम गए तो हाई किए, पैखाना किए, हाई इतना बजे इतना बजे, है ना। ये सब लिखते हैं डायरी में जी। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है जी? डायरी है। क्या है? डायरी। हंसेंगे अकेले में, अब मल निकालेंगे तो डायरी में नोट करेंगे तो नहीं, तो डायरी है। क्या है जी? डायरी। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मलयज, है ना। क्या करेंगे? वो डायरी है। ठीक है, चलिए। किसी को दिक्कत है? ठीक, उसके बाद तिरिछ, तिरिछ, तिरिछा, यहाँ छा कर देंगे तो हो जाएगा तिरिछा। तिरिछा खाली पाई कर दे तो तिरछा हो गया। यानी उदय यानी प्रकाश, यानी जब भी सूर्य का प्रकाश निकलता है तो तिरछा होता है। क्या होता है जी? तिरछा होता है। तो तिरिछा, सूर्य का प्रकाश निकलेगा, उदय होगा तो क्या रहेगा? तिरछा रहेगा। आई सब बात हमने कहाँ सुने हैं जी? कहानी किताब में सुने हैं कि नहीं? ठीक है, तो तिरिछ के लेखक का है उदय, यानी सूर्य का प्रकाश उगता है तो तिरछा रहता है। आई सब हमने कहाँ सुने हैं? कहानी में सुने हैं। यानी तिरिछ के लेखक कौन? उदय प्रकाश। आई कहानी है। क्या है? कहानी है। ठीक है, सूर्य उगेगा तो तिरछा रहता है। ये सब हमने कहानी में सुने बचपन में। तो सूर्य तिरछा, तिरिछ के लेखक उदय प्रकाश जी। आई क्या है? एगो कहानी है। ठीक है, आइए। शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा जिद्दू कृष्ण मूर्ति। हमनी के पढ़ाई एकदम शिक्षा है ना ग्रहण करते हैं एकदम जिद से, है ना। जिद से पढ़ाई करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अगर हमनी जिद नहीं करेंगे ना तो हमनी के माई सन जिद करके मार मार के जिद करवा देती है। ठीक है, पढ़वा देती है। तो
शिक्षा हम लोग क्या करते हैं, जिद से करते हैं। नहीं जिद करेंगे तो माई क्या करेगी जी, जिद कर 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 मार मार के पढ़वा देगी। ठीक है, अब पढ़ाई की भर नहीं, 4 जन लगे भाषणों सुनाएगी, यानी सम भाषण करेगी, 4 जन लगे। ठीक है, तो शिक्षा क्या है, जिद से करेंगे, यानी जिद्दू कृष्ण मूर्ति। अब माई हमने के नहीं पढ़ेंगे तो भाषणों करके करेगी, 4 जने, तो सम भाषण है, यानी शिक्षा क्या है, सम भाषण है। और लेखक कौन है, जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी है। तो शिक्षा के लेखक जिद्दू, जिद से पढ़ाई करते हैं। और जिद हमने नहीं करते हैं तो माई जिद कर लेती है तोरा पढ़ाए, ठीक बा। और नहीं पढ़ते हैं तो पीटबो करती है, अब पढ़ाईबो करती है, और 4 जने संभाषणों देती है। तो शिक्षा क्या है, संभाषण। यही तो हमारा ट्री के दादा था, है ना। अगर आप मानिए चाहे नहीं, हम तो अपने आप को मानते हैं ट्री के छड़ दादा, है ना। अगर आपको अच्छा लगता होगा तो वीडियो शेयर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और सपोर्ट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।